ऑल राइट गाइस, सो वेलकम टू जेईई एकेडमी बाय एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी जेईई के लिए क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या डूस होने चाहिए, क्या डोंट्स होने चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या इस समय आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आप एक काम करना छोड़ दीजिए, ये देखने की कोशिश कि कौन से जोन में कितने फॉर्म भरे हैं। देखिए, क्यों मैं इस बात से इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार कई जगह पे ये देखने को मिल रहा है कि सर आरटीआई का रिप्लाई देख रहे हैं कि इस जोन से इतने फॉर्म भरे हैं, इस जोन से इतने फॉर्म भरे हैं। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आपने आरआरबी जेई का फॉर्म भरा है? अगर आपने आरआरबी जेई का फॉर्म भरा है, हाँ इसका जवाब है, तो क्या अब आप जोन चेंज कर सकते हो? नहीं चेंज कर सकते। मतलब जिस जोन से आपने फॉर्म भरा, उस जोन से आपको एग्जाम देना है। ठीक है। अगर आपको ये पता चला कि सर जिस जोन से आपने फॉर्म भरा है, उस जोन में बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने फॉर्म भरा, तो इससे क्या कुछ बदलेगा? क्या बदलेगा कि कई लोग कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। कई लोग कंपटीशन से बाहर कैसे हो जाएंगे? वो क्या सोचेंगे, अरे भाई इतने सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया तो मेरा कोई चांस नहीं है, तो चलो मैं तैयारी करना छोड़ देता हूँ, अगली बार के नोटिफिकेशन का इंतजार करूंगा। मेरे भाई, अगर आपकी तैयारी ठीक नहीं है, तो किस जोन का कट ऑफ ज्यादा जाए कम जाए, आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। यानी कि आपका सारा का सारा फोकस आपकी तैयारी की तरफ होना चाहिए। तो सबसे पहले ये काम मत करिए कि बेकार की बातों में अपना दिमाग मत लगाइए, बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करिए। दूसरी बात, एग्जाम डेट। देखिए, अभी तक कोई एग्जाम डेट आउट नहीं हुआ है। किस डेट में आरआरबी जेई का एग्जाम होगा, क्या हमको पता है? नहीं। क्या किसी और को पता है? नहीं। लेकिन अगर हम रेफरेंस लें पिछले बार के नोटिफिकेशन का, 2019 के एग्जाम का, तो आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि भैया पिछली बार जो एग्जाम हुआ था, वो नोटिफिकेशन कब आया था? 29 दिसंबर। और एग्जाम की डेट कब से चालू हुई थी? 22 में। राइट। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, नोटिफिकेशन आने के लगभग 4.5 महीने में, यानी लगभग 150 दिन में आपका एग्जाम हुआ था। इस बार का नोटिफिकेशन से अगर हम इतना ही टाइम काउंट करें, तो लगभग आप ये मान के चल सकते हो कि आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाला है। राइट। आपका सीबीटी 1 जो पहला एग्जाम होता है, उसमें क्या आता है आप जानते हैं कि सर केवल नॉन टेक्निकल का पोर्शन आता है। नॉन टेक्निकल के पोर्शन में मैथमेटिक्स आती है, एप्टीट्यूड आती है, जनरल साइंस आता है, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स आता है। तो सीबीटी 1 तक आपका ज्यादा ध्यान, अगर आपका आरआरबी जेई टारगेट है, तो ज्यादा ध्यान डेफिनेटली नॉन टेक पोर्शन पे होना चाहिए। ठीक है। आपको नॉन टेक पोर्शन के क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने चाहिए, उसमें अपने आप को ज्यादा अपडेट रखना चाहिए। सर कैसे करेंगे? हमारे चैनल पे आपको जनरल साइंस की वीडियोस मिल जाएंगी, बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है, लाइव सेशन चल रहे हैं। ठीक है। अभी जल्दी ही केमिस्ट्री की सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, करंट अफेयर्स हो रहा है, थोड़ा हिस्ट्री हो रहा है, थोड़ा एप्टीट्यूड के सेशंस हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल रही है, तो आपको सीबीटी 1 की तैयारी मिल सकती है। सीबीटी 1 की तैयारी के लिए आप फोकस कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर जब तक डेट ना आए, तब तक क्या हम केवल सीबीटी 1 पे फोकस करें, मतलब टेक्निकल बिल्कुल छोड़ दें? देखिए, ये बेवकूफी मत करिएगा, मैं साफ शब्दों में बोलता हूँ, ये बिल्कुल बेवकूफी की बात है। क्यों बेवकूफी की बात है? अगेन, अगर आप पिछले बार का रेफरेंस लें, तो सीबीटी 1 और सीबीटी 1 के एग्जाम डेट, सीबीटी 1 के एग्जाम होने के बाद लगभग 2 महीने में सीबीटी 2 का एग्जाम हो गया था। सीबीटी 2 में आपको क्या पढ़ना है? टेक्निकल पढ़ना है। तो जो ब्रांचेस होती है, जो इंजीनियरिंग होती है मेरे भाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए अगर आपको पूरा सिलेबस खत्म करना है, अगर आप एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, या आपकी पढ़ाई में कम से कम 3 से 4 महीने का गैप हो गया है, अगर 3 से 4 महीने का गैप है, तो मतलब समझ लीजिए आप एक तरीके से एक नई शुरुआत ही आपको करनी है। तो भैया 2 महीने का वक्त सफिशिएंट नहीं है
टेक्निकल को पढ़ाई करने के लिए, टेक्निकल को रिवाइव करने के लिए। तो सीबीटी 1 तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन सीबीटी 2 क्लियर होने में आपको तकलीफ होगी। तो ज्यादा ध्यान सीबीटी 1 का रखना है, लेकिन सीबीटी 2 यानी टेक्निकल को छोड़ करके नहीं चलना है, अदरवाइज आप अभी एक स्टेज पार हो जाओगे, दूसरी स्टेज में अटक जाओगे। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन आपको क्या है कि आप हफ्ते में दिन वाइज देख लीजिए। अगर आप 3 दिन नॉन टेक को दे रहे हैं तो स्टिल 4 दिन आपको टेक को देने हैं। मतलब 4 दिन आपको टेक्निकल की क्लासेस पढ़नी है, 3 दिन आपको नॉन टेक्निकल की क्लासेस पढ़नी है, क्योंकि नॉन टेक्निकल जल्दी कवर हो जाता है। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होते, बहुत ज्यादा बैक ऑफ द माइंड आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, याद करने वाली चीजें ज्यादा हैं, तो कवरेज आप जल्दी कर सकते हो। लेकिन टेक्निकल में ऐसा नहीं है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, कई लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर हम केवल सीबीटी 1 पे फोकस करते हैं, सीबीटी 2 की दे डालने के बाद या सीबीटी 1 तो क्वालिफाई हो तब सीबीटी 2 का देखेंगे। तो जब सीबीटी 1 आप क्वालिफाई होंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि दिन ही निकल जाए आपका सीबीटी 2 की तैयारी। गेटिंग माई पॉइंट गाइस? सो ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, इधर उधर की मिस इन्फॉर्मेशन में मत जाइए, बेकार की बातों में अपना दिमाग मत लगाइए, पढ़ाई करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ good day.